हाँ, आपने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा है। हम आज देखने वाले हैं एक ऐसी फिल्म को जिसे अगर हम ऑल ऑफ अस आर डेड 2 कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसमें भी ऑल ऑफ अस आर डेड की तरह एक स्कूल में ज़ॉम्बी आउटब्रेक फैल जाता है और फिर कैसे उससे बवाल शुरू होता है और क्या क्या आगे देखने को मिलता है ये तो आगे देखकर ही पता चलेगा। तो ये जापानीज मूवी शुरू होती है और हमें दिखते हैं कुछ स्टूडेंट्स। वहीं फिर हमें ये लड़की दिखती है, इसका नाम कुरुमी है। ये दौड़ने की प्रैक्टिस कर रही है लेकिन इसका क्रश सामने से गुजरता है और जिसे देखकर ये गिर जाती है। अब ये क्लिनिक जाकर बैंडेज करवा रही होती है और हमें मालूम होता है कि इसका ये डेली का है, मतलब रोज ये क्रश को देखकर गिर जाती है और फिर वहाँ आकर बैंडेज कराती है। तभी इसके पीछे से यूकी नाम की लड़की इससे बात करती है और सीन स्विच होकर स्कूल के बाहर आ जाती है जहाँ अब सब बच्चे घर जा रहे हैं। यहाँ भी कुरुमी को सुमुगी दिखते हुए ही वो गिर जाती है। इसके बाद दोनों बातें करते हुए घर जाने लगते हैं। दिन स्विच होता है और कुरुमी अगले दिन अपनी सारी बातें डॉक्टर को बताने चली जाती है। ये मैम स्कूल टीचर और डॉक्टर दोनों का ही काम करती है। अब जब कुरुमी मैम से बात कर रही होती है और सब बात अपनी बता रही होती है तभी वापस से पीछे से यूकी आ जाती है जो कुरुमी को सजेस्ट करती है कि उसे अपना प्यार सुमुगी से कन्फेस करना चाहिए। अब ये बात कर रहे होते कि तभी वहाँ यूरी नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि डॉक्टर को अपने साथ कहीं चलने के लिए बोलती है। अब कुरुमी, यूकी, डॉक्टर और नई लड़की यूरी साथ में स्कूल में खाते पीते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और छत पर जाकर गार्डनिंग करते हैं। अब उन्होंने गार्डनिंग करके जो भी उगाया होता है वो दिखाने के लिए यूकी नीचे क्लासरूम में आती है और अब होता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। एक्चुअली देखो, जैसे ही यूकी क्लास में जाती है और पीछे से दोनों लड़कियां भी आती है, शुरू में तो सब नॉर्मल लगता है पर अगले ही पल सब कुछ खत्म हो चुका होता है। हर तरफ खून के छींटे होते हैं और सभी चीजें बिखरी पड़ी होती हैं। खैर, स्कूल के बाकी सारे बच्चे अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और सब ग्राउंड में हैं और कुछ भी अब सही नहीं है। तो चलो जानते हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या स्कूल में कोई और जिंदा बचा है? क्या ये लोग जिंदा बच पाएंगे? और कुरुमी का क्रश भी क्या ज़ॉम्बी बन चुका है? तो थोड़ा इंतजार करो, स्कूल लाइव मूवी को एक्सप्लोर करेगा ये मंदबुद्धि बालक। तो देखो, अभी जो हमें अच्छे सीन्स दिख रहे थे वो बस यूकी की इमेजिनेशन ही होती है, लेकिन यूकी को अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। खैर, अब ये तीनों लड़कियां और डॉक्टर ज़ॉम्बी से छत पर बचते हुए प्लानिंग कर रहे हैं। इन्हें जितना भी फूड लंच वगैरह में मिला उनका यूज करके किसी तरह से काम चला रहे थे और अब इन्होंने साथ में स्कूल लिविंग क्लब भी बनाया है। पर अब कुरुमी और यूरी स्कूल के नीचे जाकर खाना लाने का डिसाइड करती है। जब वो नीचे जाती हैं तो उन्हें दिखता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज बिखरे पड़े हैं। इनमें से कुछ बॉल से ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाकर किचन की तरफ जाने लगती हैं। अब जाते हुए ही यूरी को और कुरुमी दोनों पर ही ज़ॉम्बी अटैक करते हैं, लेकिन किसी तरह से उनसे लड़ते हुए और मारकर ये कैंटीन पहुंच जाती हैं। अब यहाँ इन्हें एक और नई कैरेक्टर दिखती है जिसका नाम मिकी होता है। मिकी को ये लोग अब ऊपर लेकर आते हैं और उसे थोरोली चेक करते हैं कि वो कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं, और मिकी इन्फेक्टेड वाकई में नहीं होती है। यहाँ सब कुछ सही होता है और ये क्लब के सब मेंबर्स काफी अच्छे से हंसते हुए बातचीत कर रहे होते हैं। जो बात मिकी को थोड़ी वियर्ड लगती है, मतलब कि इतना बड़ा ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ है और तुम किसी नए ग्रुप में जाते हो और वहाँ लोग आराम से हंसते हुए चिल मारकर बात कर रहे हैं, तो वियर्ड तो लगेगा ही। बस वही बात मिकी को हजम नहीं होती, जिस वजह से ये अगले सुबह वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। ये अपने क्लास में जाकर सारा सामान इकट्ठा करने लगती है पर कुरुमी उसे पकड़ लेती है और उसे जाने से रोक देती है। वो समझाती है कि ऐसे मत जाओ, चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं, अगर ऐसे तुम गई तो तुम भी मारी जाओगी, इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। देन मिकी रिप्लाई करते हुए कहती है कि तुम्हारे यहाँ इंतजार करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा और एक बार खाना खत्म होते ही तुम लोग भी मारे जाओगे क्योंकि स्कूल के चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं और स्कूल ज़ॉम्बी से घिरा है। अब रात होती है और यूरी और मिकी दोनों बात करने लगते हैं कि आखिर यहाँ ज़ॉम्बी आउटब्रेक कैसे फैलना शुरू हुआ था। पर अब उसे जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, टारगेट 5000 लाइक्स का है, और कमेंट कर दो ऑल ऑफ अस आर डेड 2। तो अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और कई लोग छत पर गार्डनिंग कर रहे होते हैं। तभी नीचे से चिल्लाने की अफरा तफरी की आवाज आती है और देखने से पता लगता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो चुका है। सभी बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं और एक दूसरे को इन्फेक्ट किए जा रहे हैं। कैमरा स्विच होकर कुरुमी पर जाती है जो स्माइल करते हुए नीचे अभी ग्राउंड फ्लोर पे सुमुगी को देख रही होती है। सुमुगी उसकी तरफ बढ़ता हुआ आता है और अपने साथ उसे ऊपर खींचकर ले जाता है। यहाँ सुमुगी और कुरुमी ऊपर छत की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी ऊपर से एक लड़की आती है जो इन्फेक्टेड होती है, पर उससे कुरुमी बात करने लग जाती है क्योंकि वो उसकी पुरानी दोस्त होती है। अब उसे पता नहीं होता है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाली है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और उसी वक्त वो कुरुमी पर हमला कर देती है। लेकिन तभी सुमुगी अपना इकलौता हीरो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और फिनिश, मतलब अब उसे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी काट लेती है।
खैर वो किसी तरह कुरुमी को लेकर छत पर पहुंच जाता है और उनके ऊपर आते ही डॉक्टर और बाकी गर्ल्स गेट बंद कर देती हैं। यहाँ पर यूकी कुरुमी को सुमुगी से अलग होने को कहती है क्योंकि वो भी अब ट्रांसफॉर्म होने लग गया है। सुमुगी भी अब ज़ॉम्बी में बदलने से पहले अपना प्यार कन्फेस करता है कि वो भी कुरुमी को उतना ही पसंद करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो ज़ॉम्बी बन जाता है। अब कुरुमी समझदार होती है, इसलिए वो वक्त पर अनविलिंगली सुमुगी को मार देती है। मतलब वो बिना चाहते हुए सुमुगी को मार देती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो बाकियों के लिए अब खतरा है। अब यहाँ पर सब बौखला चुके हैं, लेकिन फिर सीन स्विच होकर प्रेजेंट में आती है जब यूरी और मिकी बात कर रहे थे। अब यूरी बताती है कि इतना कुछ होने के बाद ही हमने ज़ॉम्बी वॉरियर्स का क्लब बनाया, जिसका नाम हमने स्कूल लिविंग क्लब रखा है। इसकी वजह से हम साथ साथ खुश रहकर रहना चाहते हैं ताकि हमें जितने भी आखिरी के पल बिताने हैं वो हम आराम से बिता सकें। मिकी इसके बाद बोलती है कि आज नहीं तो कल तुम सब मारे जाओगे और ज़ॉम्बिस का अटैक होगा ही, इसलिए वो अगले दिन जाने का डिसाइड करती है। अब यहाँ पर भी ये जबरदस्त दिमाग लगाते हैं और ऑल ऑफ अस आर डेड की तरह ही स्पीकर पर गाना प्ले करके ग्राउंड फ्लोर पर निकल जाते हैं। इससे ज़ॉम्बिस का ध्यान भटक जाता है और ये आराम से गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली मिकी के पास कार की कीज नहीं होती और कार्स लॉक होते हैं। इधर दूसरी तरफ कुरुमी म्यूजिक को बंद कर देती है, जिससे ग्राउंड में इन दोनों पर ही ज़ॉम्बिस का अटैक होने लग जाता है। लेकिन फिर भी लास्ट वक्त पर खुद कुरुमी ही इन दोनों को बचा लेती है। अब मिकी को बुरा फील होने लग जाता है कि उसके कारण सबने इतना बड़ा रिस्क लिया। यहाँ पर यूकी भी उसे मोटिवेट करती है और दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग भी होने लग जाती है। मिकी और कुरुमी की भी इसके बाद अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों वेयर हाउस की ओर ज़ॉम्बिस को मारते हुए निकल जाते हैं। अब सब बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि वेयर हाउस में खाना भरा हुआ होता है और अब इन्हें साल भर का खाना तो कम से कम यहाँ मिल ही जाएगा। अब सब इस बात को लेकर चीयर्स कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी एक बार फिर इन पर ज़ॉम्बिस अटैक करने लग जाते हैं। अब सभी लोग ज़ॉम्बिस का सामना करते हुए किसी तरह वहां पर खुद को बचा लेते हैं। अब आगे का वक्त भी अब वहीं पर अरेंजमेंट करते हुए ये बिताने लगते हैं। अब कुछ दिन वहां बिताने पर इन्हें काफी अच्छा लगने लग जाता है। टाइम भी बीतता है और ये लोग काफी खुश भी होने लग जाते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त तक नहीं, क्योंकि अब कुछ ऐसा होता है जिसे नहीं होना चाहिए था। दरअसल एक ज़ॉम्बी के हाथ में लाइटर लग जाता है और वो पूरे स्कूल में ही आग लगा देता है। अब सभी लोग यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। ज़ॉम्बिस चल रहे होते हैं और कुरुमी उससे बचते हुए छत पर निकल आती है। अब कुरुमी के पास बचने का कोई भी तरीका नहीं होता है क्योंकि वो जहाँ पर होती है उसके चारों तरफ ज़ॉम्बिस घिरे हुए होते हैं। तो उसे अपने अंतिम वक्त पर सुमुगी का ख्याल आने लगता है। वो उसे बताता है, दैट कुरुमी तुम काफी अच्छी एथलीट हो और इन्हें तुम आसानी से बीट करके यहाँ से भाग सकती हो। मतलब कि सुमुगी उसके ख्याल में ही उसे मोटिवेट करने लगता है और होता भी कुछ ऐसा ही है। कुरुमी बड़ी छलांग लगाकर छत से नीचे की ओर आने लगती है। अब वो यूरी और मिकी के रूम में, जहां उसे कुछ डेड बॉडी जले हुए दिखते हैं, वहां पहुंचती है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि ये दोनों भी अब मारे जा चुके हैं। लेकिन नहीं, तभी इसे आवाज आती है और नजदीक जाने पर दोनों ज़ॉम्बी से लड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे में कुरुमी जाकर उन्हें बचा लेती है और अब ये तीनों यूकी को ढूंढने का डिसाइड करते, जो कि इससे खो चुकी होती है। वहीं बाहर हमें डॉक्टर और यूकी दिखते हैं। यहाँ यूकी बेहोश पड़ी हुई है और डॉक्टर किसी रूम में जा रही है। इन तीनों को ये सिनेरियो दिख रहा होता है, तो वो डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं एंड यहाँ वी रियलाइज कि डॉक्टर तो शुरू में ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी। मतलब कि जिस दिन आउटब्रेक शुरू हुआ था उस दिन सब भागते हुए डॉक्टर कैबिन में ही जाते हैं और उसी वक्त यूकी को बचाने के चक्कर में डॉक्टर इन्फेक्ट हो गई थी। और अभी तक हमने जो भी देखा वो सिर्फ यूकी की पर्सपेक्टिव होती है, मतलब कि उसकी इमेजिनेशन होती है। और इससे हमें पता चलता है कि उन सब के साथ डॉक्टर यहाँ नहीं रहा करती थी। ये सारी बातें बस यूकी के ख्याल में ही चल रही थी, क्योंकि अब अगर हम यहाँ यूकी के नजरिए से देखें तो यूकी को सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा होता है। जैसे क्लास में बच्चे और टीचर हो गए, और वो फर्स्ट वाला सीन जब वो अपना गार्डनिंग करके सामान क्लासरूम में लेकर जाती है और उसे सब लोग दिख रहे होते हैं और सब कुछ उसे पहले जैसा ही दिखता है, मतलब कि ये सबको नॉर्मल समझती है। और कहीं बीच में तो मूवी में ये हमें पढ़ती हुई भी दिखती है। अब जब डॉक्टर इनके पास आने लगती है तो ये सब उन्हें भी मार देते हैं, जिससे यूकी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है, क्योंकि अब वो भी इस रियलिटी को देख चुकी है। अब सीन चेंज होता है, अगला दिन होता है और हमें दिखता है कि सभी ज़ॉम्बीज जलकर खत्म हो चुके हैं। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है और साथ ही पानी की पाइपलाइन वगैरह भी खराब हो चुकी है। मतलब कि अब इनके पास खाने पीने का भी कोई जरिया नहीं बचा है, यानी इनका यहाँ मरना निश्चित है। अब ये चारों लड़कियां यूकी, कुरुमी, मिकी और यूरी एक कन्वोकेशन पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि वो यहाँ से पास आउट होकर ही निकलना चाहते थे। और यहाँ पर सब कुछ ये लोग रिमाइंड कर रहे होते हैं कि इन्होंने क्या कुछ का सामना किया। अब सब लोग गाड़ी में सामान डालते हैं, स्कूल को एक लास्ट गुड बाय कहते हैं और गाड़ी में बैठकर कहीं दूर निकल जाते हैं।
और लास्ट सीन में हमें शहर का विजुअल दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है और फिल्म भी यहाँ खत्म हो जाती है। अब देखो, अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो कमेंट करना कि फिल्म कैसी थी, और अगर आपको ऑल ऑफ अस आर डेड के एक्चुअल थियरीज को जानना है और सीजन 2 की एक्सक्लूसिव लीक्स के बारे में भी जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।